पाकिस्तान का सफारती खेल में कामयाबी के झंडे गाड़ने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है और अब दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान की सफारतकारी का कोई सानी नहीं। खासतौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह पाकिस्तान ने एक मौसर, बैलेंस्ड और बाएतमाद पुल का किरदार अदा किया, वो अपनी मिसाल आप है। और एक ऐसे वक्त में जब खित्ता शदीद कशीदगी, जंगी खदशात और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, पाकिस्तान ने न सिर्फ दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया बल्कि एक ऐसा माहौल भी पैदा किया जहां दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत मुमकिन हो सकी। अब भी पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री क़यादत इन कोशिशों में दिन रात एक किए हुए है कि गुज़श्ता मुज़ाकरात में जिन नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका उन काबिल अमल उनका हल निकाला जाए ताकि कशीदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। यही वजह है कि अब अमरीकी हुकूमत हो या अमरीकी मीडिया, दोनों इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की बात कर रहे हैं। ये सूरत हाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान आलमी सफारती सतह पर एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर अपनी जगह मजबूत कर चुका है। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा यह है कि जुमेरात को ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में एक अहम बैठक हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद समेत दीगर मकामात के इंतखाब पर गौर किया जा रहा है। ताहम इस्लामाबाद को खास अहमियत हासिल है। इसकी वजह पाकिस्तान का गैर जानिबदार किरदार, मुतवाज़न पॉलिसी और दोनों फरीकैन का इस पर मुकम्मल एतमाद है। जबकि दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आ रही है कि किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है ताकि इख्तलाफात को ख़त्म करके जंग के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। और नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस भी पसे पर्दा जारी मुज़ाकरात का इकरार कर रहे हैं और इस तनाजुर में वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। ताहम वो ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। जेडी वैंस का मजीद कहना है कि ईरान को अमरीकी मुतालिबात को तस्लीम खास तौर पर अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से उसको लचक दिखाना होगी। अब जेडी वैंस के बयान से यह तासुर मजीद मजबूत होता है कि पाकिस्तान एक बार फिर आलमी अमन के लिए मरकज़ निगाह बनने जा रहा है। इस हवाले से बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट नहायत अहम है। रॉयटर्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ज़राए का कहना है कि अमरीका और ईरान के वफूद रवा हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के एक एहलकार ने भी रॉयटर्स से गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक की है कि मुज़ाकरात का अगला दौर इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के आगाज़ में मुतवक्के है। अब ये रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि इस्लामाबाद एक फ़ाल सफारती मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। और इसी तनाजुर में अमरीकी रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ की एक अहम ट्वीट भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में मुमकिना मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अगर इस दावे को संजीदगी से लिया जाए तो ये एक गैर मामूली सफारती पेशरफ्त साबित हो सकती है। अगर अमरीकी सदर ट्रंप वाकई पाकिस्तान आते हैं तो मुज़ाकरात की नौयत और रफ्तार दोनों बदल सकती हैं। अमूमन ऐसे आला सतही दौरे इस बात की निशानदेही करते हैं कि फरीकैन किसी हतमी नतीजे के करीब पहुँच चुके हैं। ऐसे में ट्रंप की मुज़ाकरात में बराह रास्त मौजूदगी मुज़ाकरात को न सिर्फ तेज कर सकती है बल्कि एक मजबूत सियासी पैगाम भी दे सकती है कि अमेरिका इस तनाज़े को संजीदगी से हल करना चाहता है। और ट्रंप का मुमकिना तौर पर बज़ाते खुद पाकिस्तान आना पाकिस्तान की सफारतकारी के पलड़े को मजीद भारी कर सकता है। इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज एक अमन साज मुल्क के तौर पर मजीद मजबूत होगा और मुस्तकबिल में भी ऐसे हसास मामलात में पाकिस्तान को मरकज़ी किरदार अदा दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप की जारहाना सफारती हिकमत अमली मुज़ाकरात को पेचीदा भी बना सकती है। इसलिए ये मुमकिना दौरा एक मौका होने के साथ साथ एक इम्तहान भी साबित हो सकता है। अब अहम सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात अगले राउंड में कोई हतमी हल निकाल सकेंगे। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त ईरान के एटमी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मस के मामले पर ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमरीकी सदर मुसलसल ईरान को कमज़ोर जाहिर करते हुए ये तासुर दे रहे हैं कि ईरान शिद्दत के साथ किसी डील का ख्वाहिशमंद है, लेकिन साथ ही वो ये शर्त भी आयद करी मुआहदे के लिए ईरान को अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होना होगा। अब ट्रंप के बयानात को मौजूदा सूरत हाल के साथ जोड़ा जाए तो वाज़ेह होता है कि ईरान और अमरीका इस वक्त दो बड़े तनाज़ात यानी एटमी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मस के मामले पर आमने सामने खड़े हैं। ईरान अपने दिफाई और स्ट्रेटेजिक मफादात से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि अमरीका खित्ते में अपनी बरतरी और सिक्योरिटी मफादात को यकीनी बनाना चाहता है। इसी तनाजुर में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक अहम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें अमरीकी अखबार की जानिब से यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपनी जौहरी सरगर्मियां 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ दी, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरानी पेशकश मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर इसरार किया। अब अमरीकी अखबार की इस रिपोर्ट को देखा जाए तो यह वाज़ेह होता है कि दोनों फरीकैन के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात अब भी मौजूद हैं। ईरान की अपनी जौहरी सरगर्मियां 5 साल के लिए मुअत्तल करने की पेशकश एक दरमियानी रास्ता हो सकती है जिससे एतमाद साजी का अमल शुरू हो सकता था, लेकिन अमरीका का 20 साल मुअत्तली पर इसरार यह जाहिर करता है कि वो ईरान के एटमी प्रोग्राम को तवील मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर महदूद करना चाहता है। यही वो बुनियादी इख्तलाफ है जो मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहा है। एक तरफ ईरान अपनी खुद मुख्तारी और दिफाई सलाहियत पर समझौता नहीं करना चाहता, जबकि दूसरी जानिब
अमेरिका किसी भी मुमकिन खतरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। अंजा साकिब साहिबा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो खबरें हैं जुमेरात को दूसरा राउंड शुरू हो सकता है, बारकैफ हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉजिटिव साइंस आर देयर। पाकिस्तान की मीडिएशन को इस ग्लोबली फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप पे पाकिस्तान के ब्रिज बिल्डर होने के रोल को पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, इंक्लूडिंग यूएस एंड इंक्लूडिंग इवन तेहरान। तो आप क्या देख रही हैं? यानी जो फर्स्ट राउंड है, बज़ाहिर तो उसमें ये देखने को मिला कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लेकिन मेजर ब्रेक थ्रूज तो अपनी जगह पे मौजूद हैं जो रास्ता पेव कर हमवार कर रहे हैं सेकेंड राउंड के लिए। देखिए, मैं आपकी ऑडियंस के लिए निशानदेही कर दूं कि नीदर ईरान और पाकिस्तान और यूएस किसी ने भी ये नहीं कहा कि टॉक्स फेल हो गए। ये सिर्फ अवाम की जो एक परसेप्शन था कि टॉक्स फेल हुए। देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लोग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, सिक्योरिटी एंड डिफेंस को, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये हमेशा एक प्रोसेस होता है। इट इज बेसिकली पाकिस्तान की जो बड़ी खुशाइन काविश थी कि उन्होंने जंग बंदी करवाई। एक सीज फायर इज अ टेम्पररी पॉज टू द काइनेटिक वायलेंस। उसका ये मतलब नहीं कि कोई स्ट्रेटेजिक रीसेट हो गया। 47 ईयर्स प्लस से अगर कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई चल रही थी तो हम उसको 22 घंटे में टोटली रिजॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, उससे ये क्लियर हो गया कि आज के दिन कोई डील नहीं हुई, लेकिन हमने अपनी बेस्ट ऑफर्स प्रेजेंट कर दी है। दूसरी चीज जो हमें जेडी वैंस के बयान से ये भी पता चला कि वहाँ जो निगोशिएटर्स भेजे थे, देखिए निगोशिएटर्स में और एंड डिसीजन मेकर्स में बड़ा फर्क होता है। जब इस तरह की डिस्कशन होती है तो वहाँ पे फिर आप जब पॉइंट्स नोट डाउन किए जाते हैं, फिर उस पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, कि लाइक जो एक्चुअल हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उन लोगों की फिर कंसल्टेशंस चलती हैं। ईरान में भी इसी तरह का मामला है कि जहाँ पे ऑब्वियसली आयतुल्ला जो मुस्तफा खामेनेई है, उन्होंने भी इस पे एक डिसीजन देना होगा आफ्टर द कंसल्टेशन। सो अब बैक एंड फोर्थ देखें, अभी ये भी हमें बातें पता चल रही हैं कि देखिए, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द पीस प्रोसेस। तो इसके ऊपर आई थिंक मोस्ट लाइकली यही होगा। हमने देखा कि ईरान ने जिस तरह चाइना को, रशिया को, इवन पाकिस्तान एक इन्फ्लुएंस के तौर पे यहाँ पे यूज कर रहा है इन दिस रीजन। रशिया से ये भी रिपोर्ट्स आई कि वो ऑफर करते हैं ईरान को कि उनकी यूरेनियम स्टॉक फाइल्स फिलहाल अपने पास रख लें। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। तो आई थिंक ये एक डेफिनेटली स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन है। और आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की बात जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की और एक धमकी दी, तो आपको लगता है वो जो कुलिया है पावर टॉक्स टू पावर वाला, यानी वो इन द मिडल ऑफ नेगोशिएशंस वो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप करके मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, अगेन मैं आपको ये बताऊंगी कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पॉलिसी स्टडीज, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री के अंदर कई ऐसे लीडर्स गुजरे हैं जिसको ये मैडमैन थियरी कहते हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट निक्सन थे, नॉर्थ कोरिया में लीडर्स हैं, तो वो वहाँ पे ये कोई अगेन अनकॉमन बात नहीं है और अब पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। बेसिकली ये मैडमैन थियरी ये कहती है कि इस तरह का आप अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टेबल, इस तरह के स्टांसेस और स्टेटमेंट्स देते रहें कि जिससे आपकी एक डेटरेंस क्रिएट रहे, खौफो हिरास फैले, अगली पार्टी को आप अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को स्ट्रॉन्गर करते हुए लेवरेज कर सकें अपने पर्सनल गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए। तो वो ही इज बेसिककली ट्राइंग टू गेट द बेस्ट डील आउट ऑफ दिस। इसका ये कतन भी मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प देखें एक हाथ में वही एक अमेरिका की, खासकर अगर मैं बात करूँ, अमेरिका से उनकी जो पॉलिसी रही है ना जी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रही है कि एक तरफ मिलिट्री माइट और प्रेशर भी बरकरार रहता है और दूसरी एंड पे साथ साथ डिप्लोमेसी के बैक चैनल्स भी खुले रहते हैं। सो अगेन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव देखें, एक चीज तो इन पीस टॉक्स के तहत एस्टैब्लिश हो कि दोनों मुल्क अभी इस चीज से तो कमिटेड हैं कि वो फुल स्केल वॉर पे नहीं जाना चाहते। इसको एट बेस्ट हम देखेंगे पाकिस्तान की इंटरवेंशन की तरफ से एक मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बनाया जा रहा है। तो आप व्हाट आर यू लुकिंग एट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एंड दिस नाउ, या नेगोशिएशंस जो है वो कंक्लूसिव होने में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ? देखिए, मुझे ये लगता है कि
it is just a series of talks and rounds that it will take. ये नहीं होगा कि दूसरी talks में भी आपको एक full blown conclusion हो जाए. पहले तो इस ceasefire को extend किया जाएगा, at least मुझे लगता है, क्योंकि 22 अप्रैल तक अब ज्यादा वक्त नहीं बचा. दूसरी चीज ये कि उस दौरान कुछ इस तरह की गारंटीज दी जाएंगी कि अगर ईरान गिव्स अप अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट फॉर लेट्स से 5 years, तो उसकी क्या गारंटी है अमेरिका जो दे रहा है कि जिसके अंदर उन पे अटैक नहीं किए जाएंगे इजराइल की एंड से. सो इस तरह की कुछ चीजें जिस पे हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी. जी, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया अंजा साकिब साहिबा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी.